यसुम मसीह के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम मुकाशफा की पहली मोहर के ऊपर हम सीख रहे हैं और आज उसका 9वां हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने को हूँ। जैसा कि हम पीछे सीख चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आया वो कौन से फ़रिश्ते हैं कि जो खुदावंद यसुम मसीह के आमद के बारे में नहीं जानते। तो हमने ये भी देखा था कि दो ग्रोह हैं, एक फ़रिश्तों का ग्रोह है और दूसरा इंसानों का ग्रोह है। फ़रिश्तों का ग्रोह वो ग्रोह है जो नाफरमान फ़रिश्ते हैं, वो खुदावंद यसुम मसीह की आमद के बारे में नहीं जानते। सब फ़रिश्तों की बात नहीं की गई, बल्कि सिर्फ वो उन फ़रिश्तों की बात की गई है जो नाफरमान फ़रिश्ते हैं। और सब इंसानों की बात नहीं की गई। इंसान वो इंसान है जो खुदा के कलाम से दूर है, जो गुनाहगार हैं, जो तौबा नहीं करते, जो गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, जो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, उन इंसानों की बात की गई है। बल्कि खुदावंद यसुम मसीह की आमद के बारे में खुदा के फ़रिश्ते, पाक फ़रिश्ते जानते हैं। और वो इंसान जो ईमानदार हैं, जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और हर वक्त खुदा के कलाम को सुनने की तड़प रखते हैं, वो लोग खुदावंद यसुम मसीह के आने के वक्त को जानते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम बहुत सारे पहलुओं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यसुम मसीह के आने का वक्त क्या है। खुदावंद यसुम मसीह के आने का वक्त क्या है, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। मसीह की आमद के वक्त को जानने के लिए हमें नूह के ज़माना के ऊपर नूह के बारे में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद यसुम मसीह के बिकौल खुदावंद यसुम मसीह ने कहा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा कि आया नूह के दिनों में ऐसा क्या हुआ था जो मेरे मसीहा ने कहा है। यीशु के कहने का मतलब ये है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त सब कुछ वजूद में आएगा, जैसा नूह के ज़माना में हुआ था। आज जिस लिस्ट को हम तूफ़ान नूह के साथ हम जोड़ने को हैं, सबसे पहले तो उस लिस्ट को आपके सामने पेश करता हूं, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। नंबर वन, नूह और इब्ने आदम के दिनों में नेफलिन, झूठे नबी या उस्ताद। तूफ़ान नूह में नेफलिन, झूठे नबी और उस्ताद, ये 3 ग्रोह उस वक़्त वहाँ मौजूद थे। नेफलिन, याद रखिएगा कि ये फ़रिश्ते हैं और ये वो नाफरमान मखसूस फ़रिश्ते हैं जिनका ज़िक्र पतरस में भी किया गया है और यहूदा के ख़त में भी किया गया है। ये खुदावंद ने चाहा तो हम आगे चलकर इन फ़रिश्तों के बारे में हम देखेंगे और इन फ़रिश्तों के बारे में वहाँ पर बताया गया है कि ये फ़रिश्ते खुदावंद यसुम मसीह की आमद के बारे में नहीं जानते, और दूसरे झूठे नबी नहीं जानते, और तीसरा झूठे उस्ताद नहीं जानते। आमीन। नंबर 2, नूह और इब्ने आदम के दिनों में 666। नूह और आदम के दिनों में 666। याद रखें कि 6 का जो अदद है, 666 का जो अदद है, ये तूफ़ान नूह के अंदर भी मौजूद था। सिर्फ मुकाशफा की किताब में ये अदद नहीं है, बल्कि ये तूफ़ान नूह के अंदर भी 666 का अदद जो है ये मौजूद था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, नूह और इब्ने आदम के आने के दिनों में DNA को ख़राब करने की कोशिश। तूफ़ान नूह के दौर में याद रखिएगा कि DNA को ख़राब किया गया। वो कैसे कि तूफ़ान नूह के दौर में वो खुदा ने चाहा तो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि DNA को ख़राब किस तरह करने की कोशिश की गई। याद रखिएगा कि पैदाइश 1 बाब और उसकी आयत नंबर 26 में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाया। तो खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपनी सूरत की मानद बनाया, लेकिन तूफ़ान नूह के अंदर जो खुदा ने इंसान को अपनी शबीह की मानद बनाया, खुदा की शबीह को यानी कि उस सूरत को ख़राब करने की कोशिश की। तो इसीलिए इस हवाला को भी हम आगे जाकर हम देखेंगे। नंबर 4, नूह की उम्र 480 और कश्ती बनने की शराइत।
आज हम नूह की उम्र और तूफ़ान के मुतालिक सीखेंगे। आमीन। आज हम नूह की उम्र और तूफ़ान के बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हम नूह के दिनों में तूफ़ान का किरदार देखेंगे कि क्या था। आमीन। याद रखिएगा कि तूफ़ान आने का सबब बनीनो इंसान की बदकारी थी। जब इंसान ने बदी करना शुरू की, खुदा के कलाम को रद्द किया और खुदा के कलाम को ना सुना, और खुदा ने ये फ़ैसला किया कि मैं ज़मीन पर पानी का तूफ़ान भेजूँगा और इंसान और तमाम तर जानदार चीज़ों को, परिंदों को, जानदारों को ज़मीन से ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान के लिए बनाई गई थी। तो खुदा ने फ़ैसला किया कि मैं ज़मीन पर पानी का तूफ़ान भेजूँगा। इस तूफ़ान के ज़रिया से ज़मीन पर इंसान का ख़ात्मा हो जाएगा, लेकिन खुदा के नज़दीक नूह और उसका ख़ानदान, खुदा के नज़दीक सिर्फ़ नूह और उसका ख़ानदान रास्तबाज ठहरा, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ। नूह और उसका ख़ानदान रास्तबाज ठहरा, इसीलिए खुदा ने अपने बंदा नूह को हुक्म दिया कि तू एक कश्ती तैयार कर। और खुदा के बंदा बुज़ुर्ग नूह ने कश्ती तैयार करना शुरू की, कश्ती बनाना शुरू की। और याद रखिएगा कि कश्ती बनाने का जो टाइम पीरियड है वो 120 साल में कश्ती तैयार हुई। कितने? 120 साल में कश्ती तैयार हुई। खुदा ने आखिर 120 साल का टाइम ही क्यों दिया? बुज़ुर्ग नूह को या उन लोगों को जो बदकार थे, जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते थे, खुदा के कलाम को रद्द करते थे, उनको 120 साल का अरसा ही क्यों दिया? बहुत सारे बहन भाइयों के जहन में ये सवाल होगा कि अगर इंसान की उम्र देखें, जब पूछा जाए तो इंसान की उम्र की हद कितनी है, कुछ लोग कहेंगे 70 बरस, कुछ कहेंगे 80 बरस, क्योंकि कलाम में भी यही लिखा है। तो कुछ का कहना यह है कि खुदा ने 120 साल की उम्र मुकर्रर की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खुदा ने 120 साल की उम्र मुकर्रर की थी, बल्कि आज आप सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं कि आपको वो लोग भी मिलेंगे जिनकी 200 से भी ऊपर उम्र गुज़र चुकी है। ठीक है, तो ये 120 साल का अरसा सिर्फ़ उन बदकार लोगों को दिया गया था जो गुनाहगार थे, जो खुदा के कलाम को सुनते नहीं थे, क्योंकि बुज़ुर्ग नूह उनके दरमियान मनादी करता रहा, खुदा का कलाम उन तक पहुंचाता रहा, लेकिन उन लोगों को 120 साल का अरसा दिया गया, फिर भी उन लोगों ने तौबा नहीं की। 120 साल लगे कश्ती बनाने में, और जब कश्ती तैयार हो गई तो पानी का तूफ़ान आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। आया 120 साल का खुदा ने उनको अरसा क्यों दिया? याद रखिएगा मेरे अजीज़ों, 120 साल का अरसा, याद रखें कि बाइबल मुक़द्दस नमरोलॉजी में पेशन गोइयाँ और तालीमियात देती है। नमरोलॉजी के अंदर, यानी कि नंबरिंग के अंदर भी पेशन गोइयाँ और तो हमें तालीम देती है। ये बाइबल मुक़द्दस की ये भी एक ज़बान है, नमरोलॉजी। बहुत सारे लोग अदद के बारे में नहीं जानते, लेकिन खुदा के कलाम अदद में भी पेश किया जाता है, और इसे किताब मुक़द्दस की डी कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी कोड। जैसे मुकाशफा की किताब में हवान का अदद बताया गया है, ये डी कोड है। हवान का अदद मुकाशफा की किताब में हमें 666 बताया गया है, ये नमरोलॉजी है। तो इसीलिए नमरोलॉजी के अंदर भी खुदा उन कलाम करता है। वहाँ लिखा है कि हवान का अदद 666 होगा सॉरी। और इसी तरह किताब मुक़द्दस में खुदा नमरोलॉजी के ज़रिया बात करता है। किताब मुक़द्दस की गुफ्तगू के इस अंदाज़ को डी कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी कोड कहा जाता है। मेरे अजीज़ों, बात करते हैं 120 साल। 120 साल का क्या आया भेद है? और नूह की उम्र का, जैसे हमने पहले देखा, 480 साल। तो याद रखें कि आगे बढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी आयत नंबर
37 फिर आपकी खिदमत में बयान करूँगा। लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते ब्याह शादियां करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ। नूह कश्ती में दाखिल हुआ। मेरे अजीज़ों, याद रखें, बाबली तालमूद के अंदर भी और रबियों की तालीम के मुताबिक ही रबी भी बताते हैं कि दुनिया का, पूरी दुनिया का जो सेटअप है, जो निज़ाम है, वो 6000 साल तक है। कितने हज़ार साल तक? 6000 साल तक सिर्फ पूरी दुनिया है। और 7वां 1000 साल दौर जो है वो 1000 साला बादशाही का है। सेटअप खुदा का वही है शुरू वाला, जो पहले हुआ वही फिर होगा, दोहराया जाएगा। दुनिया का सेटअप भी इसी तरह है। पहले क्या हुआ, अगर हम पैदाइश में देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने कितने दिन में हर एक चीज़ को बनाया? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। और 7वें दिन खुदा ने क्या किया? आराम किया। 7वें दिन को खुदा ने सब्बत का दिन ठहराया। 7 दिन। आज भी आप देखते हैं हफ्ते के कितने दिन है? 7 दिन है। और 8वां दिन जो होता है वो शुरू का दिन होता है, वो पहला होता है, वो बुनियाद होता है। आमीन। तो इसीलिए ये पूरा सेटअप जो है ये 7 का सेटअप है। 6000 साल जो है, 6 का अदद, ये नमरोलॉजी है मेरे भाइयों, तवज्जो कीजिएगा। पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो 6000 साल का है। और अगर हम देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने, बहुत सारे मेरे बहन भाई सुन रहे होंगे कि जब खुदा आज के मौजूदा दौर के अंदर वो 7 कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारका से निकले थे, उनको बहुत तरजीह दी जाती है। और हर यानी कि जब ईद फसा आती है, या जिसे हम ईद क़यामत अल मसीह कहते हैं, उस पर वो 7 कलमात दोहराए जाते हैं, बोले जाते हैं। और छठे कलमे पर कहते हैं कि तमाम हुआ। ठीक है, तमाम हुआ, यानी कि 6 दिन अगर हम शुरू में देखें तो 6 दिन में खुदा ने सारा काम काज ख़त्म किया। और अगर हम खुदा यीशु मसीह के पास आएँ तो छठे कलमे पर खुदा यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। अगर दुनिया का सेटअप देखें तो मेरे अजीज़ों, जो दुनिया का जो सेटअप है वो भी 6000 साल है। वो कैसे? 120 साल का जो अरसा खुदावन ने तूफ़ान नूह के अंदर उन गुनाहगार लोगों को दिया, जैसे ही 120 साल का अरसा पूरा हुआ, याद रखें कि 120 युबली पूरे हो गए। कितने? 120 युबली। और याद रखिएगा कि 1000 साल में, 1000 साल में जो आगे मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। अब्रानियों 4 बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, पस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है। ये सब्बत 1000 साला बादशाही है। ये बादशाही ठीक 6000 साल के बाद होगी। और एक युबली 50 साल का होता है। कितना होता है? एक युबली, ये आप बाद में काउंटिंग कर लीजिएगा, एक युबली 50 साल का होता है। तो 1000 साल में जो युबली बनते हैं, 1000 साल में जो युबली बनते, बरस में जो युबली बनते हैं वो 20 युबली होते हैं। 1000 साल में 20 युबली होते हैं। और एक युबली 50 साल का होता है। और याद रखें कि जब 120 युबली पूरे हो जाएंगे तो उस वक़्त 6000 साल का अरसा पूरा हो जाएगा। 6000 साल का अरसा पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह जब खुदा का कलाम बयान करता है कि जब बुज़ुर्ग नूह की उम्र, लिखा है, और जब कश्ती मुकम्मल तैयार हो जाती है तो नूह की उम्र पूरी 600 साल हो जाती है। आमीन। जब कश्ती मुकम्मल तैयार हो जाती है तो नूह की उम्र कितनी हो जाती है? 600 साल। 6 का आदत आ गया, 600 साल। और 120 युबली हो जाते हैं, यानी कि 6 का आदत भी आ गया और 120 युबली भी हो गए।
तो जब कश्ती तैयार हो जाती है तो नूह की उम्र 600 साल हो जाती है और 120 युबली भी 120 साल का अरसा भी पूरा हो जाता है और पानी का तूफ़ान आता है और वो सब गुनाहगार लोग हलाक हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, दुनिया का निज़ाम भी कुछ इसी तरह है। आज भी याद रखें कि अभी कुछ चंद साल बाकी हैं। मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था, तकरीबन 53 या 4 गालबन इतने साल 6000 साल होने में पूरे होने में रह गए हैं। वो खुदा ने चाहा तो मैं नेक्स्ट मैसेज के अंदर मैं बताऊंगा कि थोड़ा अरसा रह गया है 6000 साल पूरे होने में। तो जब 6000 साल पूरे हो जाएंगे, 120 के युबली पूरा हो जाएगा, उस वक़्त खुदाम यीशु मसीह की आमद होगी। तो याद रखिएगा, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की उम्मत के वास्ते सब्बत का आराम बाकी है। जब 6000 का अरसा पूरा हो जाएगा तो एक दिन जो कि सब्बत का है, राम का है, वो 1000 साला बादशाही का है। और वो खुदा ने चाहा तो हम आगे चलकर जब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे 1000 साला बादशाही के ऊपर, तो हम इसे गहरे तौर पर खुदा के कलाम में से हम सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह तूफ़ान के दिनों में 120 साल का टाइम दिया गया था, इसी तरह पूरी दुनिया को 120 युबली का टाइम दिया गया है। और जैसे ही 6000 साल होंगे वैसे ही 120 युबली हो जाएंगे तो यहोशुआ मसीह यानी कि खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा। सो खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।